नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम भाइयों और दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को इल्म है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमाए अहल सुन्नत वल जमात देवबंद को ये फ़ज़ीलत अता की है कि दीन के हर शोबे के अंदर इन हज़रात ने भरपूर कुर्बानियाँ भी दी हैं और ख़िदमात भी अंजाम दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीन के अहम शोबों में एक शोबा दावत व तबलीग का शोबा है। उलमाए अहल सुन्नत वल जमात ने ख़ास तौर पे दावत व तबलीग की तरफ तवज्जो देते हुए पूरी दुनिया के अंदर जो है तबलीगी जमात के नाम से एक तहरीक बर्पा की, जिसके असरात अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और पूरी दुनिया में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात तबलीगी जमात जो है वो दावत तबलीग का काम कर रही है। जहाँ हक़ आता है तो वहाँ बातिल भी आता है। और तबलीगी जमात ने जब अपना काम शुरू किया, जो गुमराह फ़िरके थे उन्होंने पहले तो खुलकर इसकी मुखालफत की और इसके ख़िलाफ़ बयानात किए और इसके ख़िलाफ़ किताबें लिखीं। लेकिन फिर एक दौर वो आया कि तबलीगी जमात के वजूद को इन लोगों ने उनकी मेहनत को देखकर तस्लीम किया, फिर इसके मुकाबले में जमातें बनाना शुरू कर दी। आप बरेलवी हज़रात को देखिए, बरेलवी हज़रात ने पहले तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ कुफ़र के फतवे लगाए और उन पर फतवाबाजी की, तरह तरह की किताबें लिखी। लेकिन जब देखा कि पूरी दुनिया के अंदर तबलीगी जमात के असरात अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं, अब उन लोगों ने क्या किया कि तबलीगी जमात के मुकाबले में ऐसे अफराद ढूंढे जो कि बिल्कुल इसी तर्ज का काम करने की कोशिश करें। चुनाचे हमारी तबलीगी जमात के बानी हज़रत मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। इनके मुकाबले में इलियास नाम का एक आदमी कराची से इलियास अत्तारी साहब जो हैं उनको इन लोगों ने खड़ा किया और दावत इस्लामी के नाम से एक जमात बनाई। लेकिन ये दावत इस्लामी जब वजूद में आई, थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि ख़ुद इनकी मस्जिदों में उसकी वैसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई और इसके मुकाबले में और कई जमातें बन गई। चुनाचे पाकिस्तान के अंदर जो है सुन्नी तबलीगी जमात बन गई, इंडिया के अंदर सुन्नी दावत इस्लामी बन गई। तो अब देखें इन लोगों ने फ़ज़ाइल आमाल के मुकाबले में एक किताब निकाली फ़िज़ान सुन्नत के नाम से। और पहले इन लोगों ने जो और हमारी किताबें थी उनके मुकाबले में उसी तर्ज की मिलती जुलती किताबें लिखी थी। जिस तरह की हमारी बेहश्ती ज़ेवर आई तो उसके मुकाबले में इन लोगों ने जो है सुन्नी बेहश्ती ज़ेवर लिख दिया। हमारी किताब बेहश्ती ज़ेवर थी, उसके मुकाबले में जन्ती ज़ेवर लिख दिया। तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि वाकई रब ताला ने हमारी किताबों को और हमारे असलाफ ने जो किताबें लिखी हैं उनको मकबूलियत अता की है और उससे मिलते जुलते नाम लिख कर जो है लोगों को धोखा दिया ताकि लोग जो है अहले हक़ की किताबों को ना पढ़ें। अब जो है ये तहरीक इसके मुकाबले में लाए दावत इस्लामी के नाम से, ताकि जो है तबलीगी जमात के साथ लोग वक़्त ना लगाएं और उससे मुतनफ़िर होकर जो है वो इस काम को छोड़ दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ जो है तबलीगी जमात पूरी दुनिया के अंदर फैलती जा रही है। पूरी दुनिया में इसके असरात हैं, लाखों करोड़ों लोग इससे अल्हम्दुलिल्लाह मुतासर हो रहे हैं। और ये काम जिस तरह बरेलवी हज़रात ने पहले किया, इसी तरह गैर मुक़ल्लिद हज़रात ने पहले किया कि खुलकर तबलीगी जमात की मुखालफत की है, तबलीगी जमात की खुलकर मुखालफत की और फ़ज़ाइल आमाल के ख़िलाफ़ तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ किताबें लिखी। और फिर अब जो है जब देखा कि हमारे जो है किताबें लिखने से अवाम मुतासर नहीं हुई है, बल्कि जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तबलीगी जमात को तरक्कियाँ नसीब की हैं, अब इसके मुकाबले में किताबें लिखनी शुरू कर दी हैं। और अब हमारे पास किताब थी फ़ज़ाइल आमाल, उसके मुकाबले में इन लोगों ने सही फ़ज़ाइल आमाल लिख दी है। हमारे पास किताब थी बेहश्ती ज़ेवर, इसके मुकाबले में इन लोगों ने मोहम्मदी ज़ेवर लिख दिया। लेकिन देखें वक्त गुजरने के साथ साथ रब ताला ने बेहश्ती ज़ेवर को भी मकबूलियत अता की और फ़ज़ाइल आमाल को भी। लेकिन मोहम्मदी ज़ेवर और जो सही फ़ज़ाइल आमाल लिखी वो अवाम में कहीं भी मकबूल ना हुई। इसी तरह इन लोगों ने तबलीगी जमात के मुकाबला में मोहम्मदी तबलीगी जमात एक जमात निकाल ली और उसके बानी और अमीर बनाए हैं मोहम्मद इलियास असरी साहब जो हैं। और नाम भी देखें कि इलियास चुना हज़रत मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह अलैह तबलीगी जमात के बानी थे, तो इन लोगों ने अपनी जमात के लिए भी ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो इलियास नाम का है। मालूम हुआ हज़रत मौलाना इलियास देलवी रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत वाकई ऐसी थी कि वो काबिल तकलीद है और वो शख्स वाकई ऐसा था जो काबिल तकलीद है। इसलिए बरेलवी हज़रात को भी इलियास नाम का आदमी ढूंढना पड़ा और गैर मुक़ल्लिद हज़रात को भी इलियास नाम का आदमी ढूंढना पड़ा। इसलिए जो है इलियास नामी आदमी ढूंढा, मोहम्मदी तबलीगी जमात बनाई है।
لیکن الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے جھوٹی تحریکیں اہل حق کے مقابلہ میں اٹھتی ہیں لیکن اپنی موت آپ مر جاتی ہیں. جس طرح پہلے اور بہت ساری سازشیں ہوئیں اپنی موت آپ مر گئی, اس طریقے سے یہ اپنی موت انشاءاللہ آپ مر جائیں گی اور ایک وقت آئے گا پھر ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور اہل حق کا بول بالا ہوگا. رب تعالیٰ نے ہمیشہ سے اہل حق کو ترقیاں نصیب فرمائی ہیں, انشاءاللہ ترقیاں پہلے سے کہیں زیادہ ہوں گی. تبلیغی جماعت کی اس سے مقبولیت بڑی ہے الحمدللہ, لوگ کم نہیں ہوئے. میں عوام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نکالوں سے ہوشیار رہیں اور ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. الحمدللہ تبلیغی جماعت وہی ہے جو تبلیغی ہے, اس کے مقابلے میں کوئی بھی جماعت دائیں یا بائیں سے کھڑی ہوتی ہے وہ صرف حسد کی بنیاد پر ہے, وہ صرف بغض کی بنیاد پر ہے, وہ صرف تقابل کے لیے. اخلاص نام کی چیز نہیں ہے. جس تحریک کے اندر اخلاص نہ ہو وہ تحریک زیادہ دیر تک نہیں چلتی. پہلے کئی تحریکیں اہل حق کے مقابلے میں ایسی اٹھی ہیں کہ ان میں اخلاص نہیں تھا, وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گئی. لیکن الحمدللہ تبلیغی جماعت اخلاص کا نام لے کے کھڑی ہوئی ہے اور اخلاص کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے, رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کھڑی ہوئی ہے. پہلے بھی الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے اس سے استفادہ کیا اور ان کی اصلاح ہوئی ہے. شرابی تھے شراب چھوڑ دی ہے, جواری تھے تبلیغی جماعت نے وقت لگا کے جوا چھوڑ دیا ہے, سود خور تھے تبلیغی جماعت نے وقت لگا کے جو ہے سود خوری چھوڑ دی ہے. الحمدللہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں اور الحمدللہ آئندہ بھی بدلیں گی. عوام کبھی بھی نکالوں سے ہوشیار نہ ہو, نکالوں سے ہوشیار رہے, کبھی بھی ان کے دھوکے میں نہ آئے. عوام کو چاہیے کہ وہ کھرے کو کھرا سمجھے, جھوٹے کو جھوٹا سمجھے, ایک نمبر کو ایک نمبر سمجھے, دو نمبر کو دو نمبر سمجھے. دیکھیے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ مارکیٹ میں ایک چیز اچھی وجود میں آ جاتی ہے, اس کا نام چل جاتا ہے, اس سے ملتے جلتے نام رکھ کر جو ہے مختلف طرح کے دکاندار کھڑے رہتے ہیں, کمپنی کھڑی ہوتی ہیں اور اپنی دکان چمکاتے ہیں. اس طرح کے ملتے جلتے نام رکھ کر جو ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو دھوکہ دے سکیں اور کہیں بھی جس معیار کی وہ چیز ہے اسی معیار کی یہ چیز ہے. حالانکہ دو نمبر چیز دو نمبر ہوتی ہے, ایک نمبر چیز ایک نمبر ہوتی ہے. جس طرح دنیا کے معاملات میں نکالوں سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, اس طرح دین کے معاملات میں نکالوں سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے. اور صحیح جو تبلیغی جماعت الحمدللہ پہلے بھی کام کر رہی تھی اور اب بھی کام کر رہی ہے. اللہ رب العزت جو ہے ہماری تبلیغی جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت جو ہے اہل حق کا بول بالا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.